आप लगातार ये कहते रहे हैं कि योगी राज में जाति के आधार पर फैसले होते हैं और जाति के आधार पर एनकाउंटर भी होते हैं। हम्म। कैसे? नहीं, ये जो है इतना ही नहीं है, बहुत गहराई तक जातिवाद है। यहाँ तक है कि अभी उपचुनाव हुए पीछे, हम्म। तो बीएलओ भी जाति देख देख के बनाए गए। जो ओबीसी और माइनॉरिटी के बीएलओ थे उन्हें हटा हटा के राजपूत और ब्राह्मण बीएलओ बनाए गए। ये उसमें भी हमने भी लिस्ट दी थी और मीडिया में भी खबर आई थी। हम्म। वोट काटने में और वोट बनाने में भी जाति देखते हैं। 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि यादवों और मुसलमानों के वोट काटे गए। हम्म। और चुनाव आयोग ने कहा कि हमें सबूत दो, तो हमने 18,000 शपथ पत्र दिए। हम्म। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। तो जो अब एक घटना हुई थी लखनऊ में, वो पानी जो डाल रहे थे बारिश में, जो कुछ हम्म। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई हम्म। थी, उसमें शायद मुझे याद आता है कि 22 लोग गिरफ्तार हुए थे, हम्म। जिनमें मिश्रा जी भी थे, तिवारी जी भी थे, चौहान साहब भी थे, राणा जी भी थे और गुप्ता जी भी थे। हम्म। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर केवल दो ही नाम लिए, एक यादव का, एक मुसलमान का, कि इन लोगों ने छेड़छाड़ की है। जबकि वो दोनों जो है उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे, बाद में ये जांच में पाया गया। हम्म। तो ये जातिवाद ही तो है, ये जातिवादी मानसिकता ही तो है। जब 22 लोग हम्म। गिरफ्तार हुए थे तो उनका नाम लेते नहीं। अभी अभी आपने देखा कि बरेली में हम्म। एक प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, हम्म। पुलिस ने लाठी चलाई। तो योगी जी क्या भाषा बोल रहे हैं, मैं गर्मी निकाल देता हूँ, मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ। जबकि आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पे पत्थर फेंके गुंडों ने और उनकी गाड़ी पर टायर फेंके, उनके ऊपर हमला किया। हम्म। तब योगी जी ने ये भाषा क्यों नहीं बोली कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ? क्योंकि उसमें जो अभियुक्त हैं उनकी जाति के हैं। और आगरा में सांसद के घर पे हमला करने के बाद भी कोई जेल नहीं गया। तो ये जो हम्म। भेदभाव करते हैं, हम्म। अगर वो गलती से मुसलमान या यादव होते हम्म। या अन्य किसी पिछड़ी जाति के होते, पीढ़ी समाज के लोग होते, हम्म। तो पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करती। अब वो क्योंकि मुख्यमंत्री की जाति के लोग थे, हम्म। तो उन्हें खाली 151 करके छोड़ दिया गया, उछल के करा के। हम्म। तो ये जो भेदभाव कानून व्यवस्था में, मुकदमे लिखने में, हम्म। मुठभेड़ में हर जगह दिखाई देता है, ये बहुत गलत है। योगी आदित्यनाथ से खराब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं हुआ, 1947 से लेकर आज तक। आधार क्या है इसका? आधार ये है कि एक तो ज्ञान की सीमा बहुत सीमित है, उनका ज्ञान जो, उनका कोई अध्ययन विध्ययन तो है नहीं, उन्हें जानकारी है नहीं, और वो विशेषज्ञ बनते हैं हर बात के। दूसरे, उनकी भाषा बहुत खराब है और उनकी सोच जो नफरत वाली सोच है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो ये भाषण देते थे जब हिंदू युवा वाहिनी के नेता होते थे, कि अगर मुसलमान हमारी एक लड़की ले जाएंगे तो हम उनकी 100 लड़की उठा के लाएंगे। जो व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता हो, आज भी देखिए किस तरह की भाषा बोलते हैं वो, गर्मी निकाल दूंगा, डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, मैं मई जून में शिमला बना देता हूँ। ये किसी सभ्य नेता की भाषा हो सकती है? तो ये जो है, और फिर उनका जो कार्य है, आपको अगर सरकारों की उपलब्धियां देखनी है तो आप लखनऊ को एक चक्कर लगाइए। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हम्म। लखनऊ में आप अगर आगरा की तरफ से जाएंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे मिलेगा आपको, जो अखिलेश यादव जी ने बनाया। फिर आप चलिए तो आपको आगे काशीराम स्थल मिलेगा। हम्म। काशीराम द्वार है जहाँ, वहीं से मेट्रो जाती हुई मिलेगी। मेट्रो अखिलेश यादव जी ने बनाई। काशीराम स्मारक जो है बहन जी ने बनाया। फिर दलित प्रेरणा स्थल है, आगे अम्बेडकर स्थल है, फिर आगे समता मूलक चौक है, वो सब बहन जी ने बनाए। आप विधानसभा की तरफ चलेंगे तो सामने लोक भवन मिलेगा, वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। हम्म। फिर आपको लोहिया अस्पताल मिलेगी। हम्म। फिर आगे लोहिया पार्क मिलेगा, और आगे आपको जनेश्वर मिश्र पार्क मिलेगा, हम्म। इकाना स्टेडियम मिलेगा। सब अखिलेश यादव जी ने बनाए। योगी गोमती सरकार रिवर ने फ्रंट, कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना, गोमती रिवर फ्रंट हम्म। और जी पुलिस मुख्यालय, हम्म। ये सब अखिलेश यादव जी के बनाए हुए हैं। तो या तो बहन जी के ये प्रेरणा स्थल दिखाई देंगे या अखिलेश यादव जी के। बीजेपी का आप एक काम नहीं बता सकते कि बीजेपी ने ये काम किया जो देखने लायक है। जैसे जनेश्वर मिश्र पार्क जैसा कोई पार्क बनाया हो, हम्म। जैसे लोक भवन जैसा कोई भवन बनाया हो, या हम्म। पुलिस मुख्यालय जैसा, हम्म। या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसे कोई सड़क बनाई हो, पूर्वांचल या एक्सप्रेस तो मेट्रो बनाइए। चलाई हो। मेट्रो उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो है।
पांचों समाजवादी सरकार ने चलाई हैं। छठे शहर में मेट्रो नहीं दे पाई बीजेपी की सरकार 8 साल में। और जबकि योगी जी ने उस समय कहा था कि हम गोरखपुर में भी चलाएंगे, अपने शहर में गोरखपुर में भी नहीं चला पाए। तो कैसे मान लें हम काम किए हैं। कानून व्यवस्था के जहां तक सवाल है, कानून व्यवस्था के अगर एनसीआरबी के आंकड़े आप देखेंगे तो वो इनकी विफलता की कहानी कहते हैं। डीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 महीने पहले उन्होंने आंकड़े दिए कि योगी जी जिस दिन से सरकार में आए हैं इतनी मुठभेड़ हुई है। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद 10,000 कुछ मुठभेड़ बताई थी। तो एवरेज अगर हम निकालें तो 3 मुठभेड़ रोजाना के आती है। टोटल जो दिन हुए हैं योगी जी को, उसमें 3 मुठभेड़ रोजाना हुई उत्तर प्रदेश। मुठभेड़ का मतलब क्या होता है कि कोई बदमाश अपराधी जो है पुलिस के ऊपर गोली चलाए और पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए, यही तो मुठभेड़ है। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस जगह जगह गोली मारती घूम रही है। तो जिस प्रदेश में 3 बदमाश रोजाना पुलिस के ऊपर फायर झोंक रहे हो, उसकी कानून व्यवस्था ठीक है। लेकिन बदमाशों ये का तो सरकारी आंकड़े हैं। बदमाशों का एनकाउंटर भी तो किया है योगी सरकार नहीं, ने। मेरे सवाल को तो समझो आप। आपने एक वो थे बबलू श्रीवास्तव, एक बदमाश था बड़ा, जो अपहरण का विशेषज्ञ था, दाऊद इब्राहिम का गिरोह का आदमी था। उसने जेल में एक उपन्यास लिखा था, अधूरा ख्वाब। अच्छा, मौका मिला था आप उसे पढ़ना। बिल्कुल। उसमें उसने सच्ची घटनाएं लिखी हैं अपहरण की, कि उस आदमी का अपहरण हमने कैसे किया था, उसका कैसे किया था, उसका मर्डर कैसा हो, तो सच्ची घटनाएं लिखी हैं पूरी। उसमें उसने बार बार ये कहता है कि हम ये तय करके, कई बार तो हम खिलौना पिस्टल रखते थे केवल डराने के लिए। बोले तय करके चलते थे किसी भी परिस्थिति में पुलिस के ऊपर गोली नहीं चलानी है। अगर पुलिस वाले को गोली लग गई तो पूरे प्रदेश की पुलिस पीछे पड़ जाती है। तो जब अपराधी इतने डरते हो पुलिस पर गोली चलाने में, और उत्तर प्रदेश में 3 अपराधी रोज पुलिस को गोली मार रहे हैं, तो उसकी कानून व्यवस्था ठीक कैसे मान लें हम? ये तो जंगल राज है। मैं तो सरकार के आंकड़े की बात कर रहा हूं। डीजीपी ने खुद ही आंकड़े दिए हैं कि 3 मुठभेड़ रोजाना हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, और अगर अपराध के आंकड़े भी देखें तो लगभग 12 रेप और 14 हत्याएं रोजाना हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दलित उत्पीड़न में, महिलाओं के प्रति अपराध में और हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। तो कानून व्यवस्था तो ठीक कहीं भी नहीं। लेकिन दंगे तो सपा सरकार में भी होते थे। नहीं, होते थे, लेकिन इतने नहीं होते थे। जितनी घटनाएं अब हो रही हैं उतने नहीं होते थे।